When time changed, over the years many changes took place in the villages. तो बहुत सालों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो उस टाइम से अब तक जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो अब तक जो है विलेजेस के अंदर, गांव के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। सम प्लेसेस कुड गेट वाटर फ्रॉम अ कैनाल, और कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पर पानी जो है वो कैनाल से आता है। प्रीवियस टाइम में क्या होता था कि ज़्यादातर हमें रिवर्स पर डिपेंड करना पड़ता था पानी के लिए ताकि फार्मिंग हो सके, बट बिकॉज हर जगह तो रिवर्स अवेलेबल नहीं होते तो आजकल जो है कैनाल सिस्टम आ गया है। They said that the canal brought water from a far away where a dam had been built on a big river. और ये कहा जाता है कि ये जो कैनाल होते हैं ये पानी बहुत दूर से लाते हैं जहाँ पर बड़े बड़े रिवर्स पर डैम बिल्ड होते हैं, मतलब डैम बनाए जाते हैं। देन इलेक्ट्रिसिटी केम, और इन्हीं डैम की हेल्प से जो है हमारे यहाँ बिजली भी आती है। स्विच ऑन द बटन एंड देयर वॉज अ लाइट, और आजकल तो इतनी सुविधा हो गई है कि हमें सिर्फ एक बटन ही दबाना पड़ता है और लाइट आ जाती है। People found that only one or two crops like a wheat or a cotton got a better prices in the market. और पर मगर अब लोग ये सोचने लगे हैं कि सिर्फ एक या दो ही ऐसी क्रॉप है, जैसे कि हम अगर बात करें तो गेहूं है और कॉटन है जिसके मार्केट में बहुत ही अच्छे प्राइस मिलते हैं। सो मोस्ट फार्मर्स बिगेन टू ग्रो ओनली दिस, तो इस वजह से क्योंकि फार्मर्स को भी, किसानों को भी पैसे की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कॉटन और वीट में होता है, तो आजकल ये लोग भी, मतलब फार्मर्स भी ज़्यादातर वीट और कॉटन को ही उगाने लगे हैं। Soon we old friends bajra and jowar and also vegetables were forgotten and dismissed even from दामजी भाई फील्ड। और हम सब, मतलब ओल्ड फ्रेंड मतलब बाजरा और ज्वार है और बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स है जो आजकल हम भूल गए हैं और अब वो उगाए भी नहीं जाते। यहाँ तक कि इवन जो दामजी भाई है उनकी फील्ड में भी अब ये सब चीज़ें उगाई नहीं जाती। फार्मर्स इवन बिगेन टू बाय सीड्स फ्रॉम द मार्केट, आजकल तो किसान जो है इवन वो अपने स्टोर नहीं करते हैं सीड्स, बल्कि वो मार्केट से रेडीमेड सीड्स लाते हैं। पीपल सेड दैट देयर वर न्यू काइंड ऑफ अ सीड्स, और लोग कहते हैं कि आजकल दुकानों पे मतलब बहुत ही अच्छे तरह के नए तरह के बीज आ गए हैं। सो फार्मर्स डिड नॉट नीड टू स्टोर सीड्स फ्रॉम द ओल्ड क्रॉप, तो जो किसान होते हैं वो अपनी क्रॉप से, मतलब अपनी खेती से अब बीज को बेसिकली स्टोर नहीं करते, वो न्यू बाय कर लेते हैं मार्केट से। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स होती है वहाँ पर डैम होता है, बेसिकली डैम लगाया जाता है, दिस इज़ अ डैम। और उसके बाद इसके साइड से क्या किया जाता है, कैनाल निकाली जाती है इस तरीके की, छोटे छोटे वीकेन से यहाँ से खोद खोद के जो है यहाँ का पानी बेसिकली, ताकि आराम आराम से आगे तक पहुँच सके। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे वीकेन से कि छोटी छोटी सी नदी सी बना दी, और ये जो है बेसिकली ये वहाँ तक जाती है कैनाल जहाँ तक कि फार्मर्स के बेसिकली फील्ड होती है, जहाँ जहाँ पानी की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ तक ये कैनाल पहुँचा दी जाती है। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर ये डैम था, डैम के साइड से क्या निकाल दी, कैनाल निकाल दी, और ये कैनाल जो है ये फील्ड्स तक पहुँच गई जो किसानों की ज़मीन है। और फिर किसान क्या करते हैं, यहाँ से ये छोटे छोटे पाइप्स अरेंज कर लेते हैं, इससे फिर ये जो पानी है ये इनकी फील्ड में चला जाता है और आजकल इतनी ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम भी नहीं होती। सो वी कैन से कि सबसे पहले डैम था, डैम से फिर कैनाल निकली और कैनाल से फील्ड तक पानी पहुंच गया, और उसके बाद ये सारा पानी जो है वो यहाँ तक फील्ड तक पहुंच जाएगा और आपकी जो फील्ड है वो अच्छे से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन अ वेरी स्पेशल डे, तो आजकल जो विलेज के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो एक साथ जो है कुक करते हैं और खाते हैं, बट बहुत ही स्पेशल डेज में। पहले ज़माने में ज़्यादातर लोग एक साथ खाना खाते थे, मगर अब सिर्फ स्पेशल दिनों में ही ये किया जाता है। एज दे ईट दे वुड रिमेंबर हाउ टेस्टी द फूड यूज टू बी इन द पास्ट फ्रेश फ्रॉम द फील्ड, और जब हम ये खाना खाते हैं, जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो हमें वो दिन याद आते हैं कि जब पुराने टाइम पे हम बिल्कुल फ्रेश, मतलब जो फील्ड से बिल्कुल फ्रेश धान होता था या फिर जो अनाज हम हार्वेस्ट करते थे, जब वो चीज़ पकाई जाती थी तो वो कितने ज़्यादा टेस्टी होती थी। व्हेन द सीड्स हैव चेंज हाउ कुड फूड एवर
टेस्ट द सेम। बट जब आज बीज ही बदल गए हैं तो हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुराने वाला ही स्वाद आएगा? बिकॉज जब सीड चेंज हो गई तो ऑब्वियसली आपका फूड का टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। नाउ दामजी भाई वॉज गेटिंग ओल्ड। अब जो दामजी भाई है वो काफ़ी बूढ़े हो चले हैं। His son हसमुख लुक्ड आफ्टर द फील्ड एंड द फैमिली। और अब उनके जो बेटे हैं हसमुख, अब वही फील्ड का भी और फैमिली का भी ध्यान रखते हैं। हसमुख वॉज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम अ फार्मिंग। और हसमुख जो है अपनी खेती बाड़ी से बहुत पैसा बनाता है। ही रीबिल्ड द ओल्ड हाउस। और उसने अपने पुराने घर की भी मरम्मत करा ली, एक तरीके से उसे दोबारा तोड़वा कर दोबारा से अच्छे से बनवा लिया है। ही ब्रॉट न्यू मशीन फॉर फार्मिंग। और फार्मिंग के लिए वो नई नई मशीनों का यूज़ करने लगा है। उसने खरीदी है बहुत ही नए नए तरह की मशीन्स। ही यूज्ड एन इलेक्ट्रिक मोटर टू पंप वाटर। और अब तो उसने इलेक्ट्रिक मोटर भी लगा लिया है पानी को पंप करने के लिए। मतलब अगर हमने जैसे कैनाल की बात की थी तो कैनाल आपके खेत तक पहुंचा देता है पानी, और वहाँ पर अगर मोटर भी लगा हुआ हो तो वो क्या करेगा, वो बहुत ही कम टाइम में आपकी पूरी फील्ड को पानी दे देगा। देन ही ब्रॉट अ मोटरसाइकिल। यहाँ तक कि हसमुख ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली है ताकि वो सिटी में जा सके आराम से। और उसने इवन ट्रैक्टर ले लिया है ताकि वो प्लग कर सके अपने फील्ड को। सो द ट्रैक्टर को डू इन अ डे वॉट द बुलक वुड टेक मैनी डेज टू डू। तो जो बेसिकली आपकी बुलक कार्ट्स होती थी वो काफ़ी दिनों तक जितना काम करती थी, आजकल ट्रैक्टर जो है वो उतना काम सिर्फ एक ही दिन में कर देता है। नाउ हसमुख फूड से नाउ वी आर फार्म लिव वाइजली। तो अब हसमुख कहता है कि हम जो ये खेती करते हैं ये हम बहुत ही सोच समझ के और दिमाग से करते हैं। वी ग्रो ओनली वॉट वी कैन सेल इन द मार्केट एट अ गुड प्राइस। और अब वही चीज़ बोई जाती है जो कि मार्केट में अच्छे प्राइस में बिक सके। विथ प्रॉफिट फ्रॉम आर फील्ड्स वी कैन इम्प्रूव आर लाइफ। क्योंकि जितना प्रॉफिट हमें हमारे फील्ड से मिलेगा उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। वी कैन मेक प्रोग्रेस। और हमारी प्रोग्रेस भी हो सकती है। लाइन फॉरगॉटन इन द वुडन बॉक्स आई एंड द अदर सीड्स हैड आर डाउट्स। इज़ ऑल दिस रियली प्रोग्रेस। अब जितने भी सीड उस बॉक्स में बाजरे के साथ बंद थी, अब वो सारी सीड सोच रही है क्या ये सच में प्रोग्रेस हो रही है? There is no longer any need for seeds like us, an animal like the bullock। कि क्या ये सच में प्रोग्रेस है कि जब हमारे जैसे सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही। और यहाँ तक कि जो बैल होते थे, पहले ज़माने में बैलों की इतनी यूज़ किया जाता था और आजकल उन लोगों का कोई भी यूज़ ही नहीं है। आफ्टर द ट्रैक्टर हैज़ केम इवन पीपल वो वर्कड ऑन द फील्ड आर नो लॉन्गर नीडेड। और जब से ये ट्रैक्टर आया है तब से तो इवन जो लोग किस खेती में मदद करते थे या फिर जो बहुत सारे लोग ये खेती को करते थे, अब तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ी बिकॉज सब चीज़ जो है वो आजकल मशीन करने लगी है। हाउ विल दे अर्न मनी। और वो किस तरह से पैसा कमा रहे हैं। एंड वॉट विल दे लिव ऑन। और वो किस चीज़ पर जिएंगे। जो लोग पहले फार्मिंग में हेल्प करते थे, अब वो लोग अगर उनके पास लैंड नहीं है तो पहले ज़माने में तो वो औरों के यहाँ काम कर लिया करते थे, बट जिनके पास लैंड है अब उनके पास ट्रैक्टर हो गए तो उन्हें तो उन लोगों की ज़रूरत ही नहीं, तो अब वो कैसे अपना गुजारा करें। द बाजरा सीड्स सो डिफरेंसेस इन द वे दामजी भाई एंड हसमुख डिड फार्मिंग। तो जो बाजरा सीड था, बेसिकली जो बाजरा का बीज था, वो उसने कुछ डिफरेंसेस देखे थे दामजा भाई और हसमुख की फार्मिंग में। जैसे कि उनका इरिगेशन दोनों का अलग अलग था और उनका प्लगिंग भी दोनों अलग अलग था। अब क्या डिफरेंसेस थे? अब अगर सबसे पहले हमने बात की थी दामजी भाई की, तो दामजी भाई की फार्मिंग जो थी वो बिल्कुल उनके बेटे हसमुख से बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे कि दामजी भाई जो है वो ट्रेडिशनल मेथड, मतलब वो मेथड जो कि बहुत ही पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं, वो उन मेथड्स को यूज़ करते थे। अब वो बेसिकली बैलगाड़ी का यूज़ करते थे अपने फील्ड को प्लग करने के लिए। उसके बाद वो जो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो ग्रेन्स थी, मतलब जो बीज होते थे, वो नेक्स्ट सीज़न के लिए स्टोर किया करते थे ताकि उन्हें वो सीड्स जो है वो बाय ना करना पड़े, ख़रीदना ना पड़े और उनको वो अगले सीज़न में दोबारा रीयूज़ कर ले। मगर जो हसमुख भाई थे, बेसिकली जो उनके बेटे हसमुख थे, वो क्या करते थे, वो मॉडर्न और न्यू मेथड्स यूज़ करते थे फार्मिंग के। जैसे कि उन्होंने बुलक कार्ट्स का यूज़ ना करके उन्होंने ट्रैक्टर लिया,
फील्ड को प्लग करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेंसिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया। वाइल दामजी भाई मैन्योर वगैरह का यूज़ करते होंगे, खाद जिसको हम कहते हैं जो गोबर वगैरह से बनती है। मगर हसमुख जो थे वो बहुत ही महंगे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया करते थे। वो नए नए सीड्स बाय करते थे हर सीज़न में, बिकॉज़ उन्हें लगता था कि ये सीड जो है वो अच्छे हैं और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। दामजी भाई जो थे वो क्या करते थे, वो बेसिकली बाजरा, ज्वार इन सब की फार्मिंग किया करते थे। मगर जो उनका बेटा था हसमुख, वो क्या करता था, वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उगाया करता था, चाहे वो वीट हो या कॉटन हो, जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा हो। उसके बाद जो इरिगेशन का था, दामजी भाई जो थे वो एक ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते थे पानी के लिए। वाइल अगर हम बात करें हसमुख की, तो हसमुख क्या यूज़ करते थे, दैट इज़ द कैनाल सिस्टम। मतलब जहाँ पर रिवर्स में डैम्प लग जाते हैं, साइड से कैनाल निकाले जाती है, तो कैनाल में भी उसने इलेक्ट्रिक मोटर लगा रखा था ताकि जल्दी से उसकी फील्ड में पानी आ जाए बिना किसी प्रॉब्लम के। तो वी कैन से कि जो हसमुख था वो सारे मॉडर्न मेथड्स यूज़ करता था, और जो हमारे दामजी भाई थे वो सारे ट्रेडिशनल पुराने मेथड्स यूज़ करते थे जो सालों साल लोग यूज़ कर चुके हैं। नाउ हसमुख सेड विद प्रॉफिट्स फ्रॉम आर fields we can progress. what is your understanding of a progress? अब हसमुख ने बेसिकली बोला था कि अगर हमें हमारी खेती से प्रॉफिट मिलेगा तो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। अब इस प्रोग्रेस का मतलब बेसिकली क्या है? सो प्रोग्रेस मीन्स अ बेटर लाइफस्टाइल। तो यहाँ पर प्रोग्रेस का सिर्फ यही मतलब है कि एक अच्छा रहना सहना, एक अच्छा लाइफस्टाइल। Now people get better standard of a living like a education, medical, nutritious food and basically अगर आप अर्निंग अच्छा करते हो, फार्मिंग से अगर आप अर्न कर रहे हो जैसे कि हसमुख कर रहा था, तो उससे क्या होगा कि वो लोग जो है वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में भेज सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ ले सकते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिशियस फूड भी खा सकते हैं। मगर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कितने सारी प्रॉब्लम्स आती है, आप अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते, मेडिसिनल यूज़ भी आप बहुत ही कम कर पाते हो। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि बेसिकली उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, क्योंकि वो विलेज से आए थे, सो बेसिकली उन्हें इवन मेडिसिन के लिए पैसे देने पड़ रहे थे। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो कि अगर आपके पास पैसे की इतना ज़्यादा इनकम नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। सो यहाँ पर प्रोग्रेस का मतलब है बेसिकली बेटर लाइफ स्टाइल। नाउ what kind of a progress would you like to see in your area? आप अपने एरिया में किस तरह की प्रोग्रेस देखना चाहते हो? सो आई वुड लाइक टू सी अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एरिया में एक अच्छा हॉस्पिटल हो, अच्छी रोड हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो लाने ले जाने के लिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, अच्छा स्कूल हो और हर चीज़ हाइजीनिक हो और बहुत ही साफ़ सुथरा हो ताकि डिजीज़ भी ना फैले।